प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 12.4 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर्स। जिस तरह से आप जो घड़ी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, उसमें इस तरह के डिजिट्स आप देखते हैं, कैलकुलेटर में आप इस तरह के डिजिट देखते हैं। तो इनका हमें क्या करना है, एक पैटर्न तैयार करना है कि जैसे देखिए फर्स्ट ए पार्ट देखिए इसका। ए पार्ट में क्या है कि हमने एक डिजिट बनाया हुआ है, उस डिजिट में कितने स्टिक्स यूज की गई हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्टिक्स यूज की गई हैं। और इसी तरह से 2 डिजिट अब जब हमने लिए हैं, ये जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं 2 डिजिट्स हैं ये, तो इनमें कितने स्टिक्स यूज हुई हैं, 11 स्टिक्स। इसी तरह से जब डिजिट्स 3 हुए तो कितने स्टिक्स यूज हुई हैं, 16। इसी तरह से जब 4 डिजिट लेंगे तो कितने यूज होंगी, 21। अब हमारे पास एक सिस्टम बना देखिए कि 6 के बाद 11 के बाद 16 के बाद 21। ध्यान से देखिए, ये 6 स्टिक्स, 11 स्टिक्स, 16, कितने कितने का अंतर हो रहा है, ध्यान से देखिए 5 स्टिक्स का अंतर हो रहा है हर बार। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न बनाया कि 5n+1। तो 5n+1 को हमने कैसे यूज किया देखिए, यहां पर देखिएगा ए पार्ट है 5n+1। तो ध्यान से देखिए, n जब हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो n जब हमारे पास 1 है, जब n 1 है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए, इसमें लगाइए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n जब 2 है तो कितना आ जाएगा, 11। n जब 3 है तो कितना आ जाएगा, 16। बिल्कुल सेम आते जा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग। n3 मीन्स 3 डिजिट्स हैं तो कितना आएगा, 16 स्टिक्स। 4 डिजिट हैं तो कितने आ जाएंगे स्टिक्स, यहां देख लीजिए, यहां रख लीजिए 4 इंटू 5 20, 20 + 1 21। अब 5 है तो कितना आएगी, 25 + 1 26। इसी तरह से ये निकालने की कह रहा है कि जब 5 डिजिट हैं तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होंगी, जब n की वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी। देखिए n की वैल्यू जब 10 है तो कितनी होंगी नंबर ऑफ स्टिक्स, ध्यान से देखिए, यहाँ 50 + 1 51। अब नंबर ऑफ n या नंबर ऑफ डिजिट्स 100 हैं, 100 डिजिट्स हैं तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होंगी, 100 इंटू 5 500, 500 + 1 501। तो इस तरह से आपको निकालना है, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी n के और 5n+1 के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न है देखिए। 1 डिजिट जब हम लिखते हैं तो 4 स्टिक्स यूज होती हैं, 1 2 3 4। 2 डिजिट लिखते हैं तो 7 स्टिक्स यूज होती हैं, 3 डिजिट लिखते हैं तो 10 स्टिक्स यूज होती हैं। उसके बाद 4 डिजिट लिखते हैं तो 13 स्टिक्स यूज होती हैं। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न बनाया 3n+1। हमने एक पैटर्न बनाया 3n+1। अब देखिए 3n+1 के लिए कैसे करेंगे। अब देखिए n की वैल्यूज ये दी हुई है और 3n+1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जिस तरह से n की वैल्यू 1 है तो 3n+1 की कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 कैसे लिखा गया था, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से ये 4 लिखा गया था। अब 2 के साथ
कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 कैसे होंगी देखिए, 4 तो ये होगी, 5 6 और 7। तो इस तरह से डिजिट बढ़ते जाएंगे और 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 13, 5 होगा तो कितना होगा, 16, 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 31, 100 होगा तो कितना हो जाएगा, 301। तो इस तरह से आपको प्रत्येक पैटर्न के लिए एक टेबल बनाकर शो करना है। अब इसी तरह से इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 1 डिजिट लिखा है तो 7 स्टिक्स यूज हो रही हैं, ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स यूज हो रही है। 2 डिजिट जब हम लिख रहे हैं तो कितने स्टिक्स यूज हो रही हैं, 12। 3 डिजिट लिख रहे हैं तो कितने हो रही हैं, 17। तो इस तरह से वो 5n+2 का एक पैटर्न बना है हमारे पास। और अब ये वैल्यूज निकालेंगे, देखिए ये इसने दिया हुआ है 5, 10 और 100 डिजिट्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हमने ये टेबल बनाई है n और 5n+2 के लिए। तो n और 5n+2 के लिए ये टेबल बनाई है, तो ध्यान से देखिएगा। n की वैल्यू जब 1 है तो कितना हो जाएगा, 7। 2 है तो कितना होगा, 12। इसी तरह से 3 है तो कितना हो जाएगा, 17। इसी तरह से 4 है तो कितना हो जाएगा, 22। अब 5 है तो कितना होगा, देखिए 25 + 2 27। अब 10 है तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 52। 100 है तो कितना हो जाएगा, 502। तो इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट।